संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोगों ने श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का पाठ सुना है और बड़ा अद्भुत प्रसंग है यह। भगवान श्री राम अयोध्या पधारे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भगवान अयोध्या आए। लिखते हैं तुलसीदास जी, पर तुलसीदास जी वह बात लिख रहे हैं जो काकभुसुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी से कही है, उसको लिख रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान जब अयोध्या पधारे हैं और राज सिंहासन पर जब बैठे हैं, उस समय का कैसा दृश्य हुआ है, उस समय की कैसी महिमा हुई है, उसका वर्णन तुलसीदास जी ने लिखा है। भगवान राम अयोध्या में सिंहासन पर बैठे हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा। दिनेश का अर्थ होता है सूर्य। तुलसीदास जी लिखते हैं, जब से राम प्रताप रूपी प्रबल सूर्य का उदय हुआ है, यही रामराज का वर्णन है। इसमें आपने सुना, तुलसीदास जी लिखते हैं और काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं, पूरी प्रकाश रहो तिहु लोका, अब बहुते न हर्ष बहुते न मन शोका। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब ये राम प्रताप रूपी प्रबल सूर्य का उदय हुआ है, इससे बहुतों को सुख हुआ, हर्ष हुआ है और बहुतों को शोक भी हुआ। बहुते न हर्ष बहुते न मन शोका। शोक मतलब दुख हुआ है। ये कब की बात है? ये रामराज की बात है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, बहुते न हर्ष बहुते न मन शोका। शोक का मतलब होता है दुख। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा रामराज के लिए? सब कोई जानते, सब कोई पढ़ते भी हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये सब कोई जानते हैं और ये लगभग सबों को याद भी रहता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम के राज में दैहिक दैविक और भौतिक, ये तीन ताप होता है। तीन ताप या फिर तीन दुख कहिए, ये नहीं रहता है। ये रहता है कहाँ? तो हमारे गुरु महाराज जी लिखते पदावली में, आप पढ़ेंगे गुरु महाराज जी लिखते पदावली में, संस्कृति संताप से हाँफ रहे। गुरु महाराज जी लिखते संस्कृति संताप से हाँफ रहे, अब भव भौर भ्रमत जीव हाँफ रहे। संस्कृति संताप से काँप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँफ रहे। और दूसरी जगह गुरु महाराज जी लिखते हैं, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्निया में दुख की। इस शरीर रूपी दुर्ग में, काया मतलब शरीर, तो गुरु महाराज जी कहते शरीर रूपी गढ़ में ये कैसा है? तो दुखद, ये दुख देने वाला, और बंदी खाना, जेल के समान है ये। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्निया में दुख की।
ये गुरु महाराज जी लिखते हैं। दोनों तरह की बात है। एक तो कहते हैं संस्कृति संताप, और संताप मतलब 3 तरह का ताप। कौन सब ताप? वही दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहो ही व्यापा। ये 3 ताप कहाँ नहीं है? तो तुलसीदास जी कहते जहाँ पर राम का राज है। और है कहाँ पर ये? तो जहाँ हम और आप हैं। हम और आप कहाँ पर हैं? शरीर में हैं। तो शरीर में ने ताप है। गुरु महाराज जी कहते काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, और जले अग्निया में दुख की। संस्कृति संताप से कांप रहे भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे। जीव उसमें दुखी हो रहा है। तो जहाँ जीव है वहाँ तीनों ताप है। जहाँ जीव का वासा है, हम लोग तो जीव ही न हैं, हम सब जीवात्मा है, जीव हैं। तो हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ तुलसीदास जी कहते हैं ये तीनों तरह का ताप लगा हुआ है, और ये जीव बड़ा दुखी है। लेकिन जहाँ पर राम का राज है वहाँ पर तीनों में से कोई भी ताप नहीं है। और 3 ताप कहते हैं किसको? दैहिक दैविक भौतिक ताप है। तो दैहिक ताप होता क्या है? दैहिक ताप का अर्थ होता है जो देह से उत्पन्न ताप होता है। देह में तरह तरह का रोग होता है ना सबको। देह में 3 तरह की बातें होती है ना, कफ वात और पित्त। कफ बिगड़ जाता तब रोग हो जाता, पित्त बिगड़ जाता तब रोग हो जाता, वात बिगड़ जाता तब रोग हो जाता है। तो यही 3 जो है कफ वात और पित्त, ये शरीर में रहता है। और तीनों में से जब कोई बिगड़ जाता है तब वो रोग पकड़ लेता है। पित्त बढ़ेगा तो रोग पकड़ेगा, कफ बढ़ेगा तो रोग पकड़ेगा, और वात बढ़ेगा तो रोग पकड़ेगा। वात मतलब हवा, वायु, उसको कहते हैं। तो इन तीनों के बिगड़ने से, कफ वात और पित्त के बिगड़ने से जो रोग होता है उसको दैहिक रोग कहते हैं, क्योंकि ये तीनों देह में होता है। इसी में आप देखेंगे कभी बुखार हो जाता है, कभी सर्दी जुकाम हो जाता है, कभी किसी को घुटना में दर्द हो जाता है, कभी किसी को रीढ़ में दर्द, कभी किसी को पेट में, कभी माथा में, ये दर्द होता रहता है ना। कभी किसी को अल्सर होता है, कभी किसी को टीबी, कभी किसी को कैंसर, कितने कितने तरह का रोग होता है। इस शरीर में जब तक है तब तक रोग होता है कि नहीं? अब बड़े बड़ों को रोग होता है। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े महापुरुष जो अपने आशीर्वाद से दूसरों को ठीक कर देते हैं, उनके शरीर में भी रोग होता है। आप पढ़ेंगे श्री कृष्ण भगवान को बाण लगा था ना तलवार में, घाव हुआ, उसी से तो भगवान का शरीर भी छूटा है। ये रोग होता रहता है। शरीर में सबको कुछ ना कुछ रोग होता है, चाहे कोई भी रहे। जब तक शरीर हमारा है, शरीर में वात है, पित्त है, कफ है, ये तीनों रहता है। तीनों के विकृत होने से ये शरीर में होते रहता है, रोग होते रहता है। इसको कहते दैहिक दुख, या इसको कहते दैहिक ताप। ये सबको होता है, इससे कोई बचे हुए हैं? कबीर साहब कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, अनिधि रहत उदास। ये तन का दुख सबको होता है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, सुने है ना। ये बात तो सब कोई जानते, सब कोई सुने। तन में जब तक हम हैं तब तक ये सब दुख होता रहेगा। कुछ भी बन कर के रहिए, कितना भी बड़ा हो जाइए, लेकिन ये सब दुख होता है। केजरीवाल का नाम सुने हैं कि नहीं? दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? आप समझिए, दिल्ली। और दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब वो खै 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 करते रहते थे कि नहीं? अब दिल्ली मुख्यमंत्री है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है केजरीवाल साहब। कल्पना करिए कितने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री है वो। और दुखी क्यों रहते थे? मफलर बांध करके वो हमेशा रखते थे। मफलर बांधे रहते थे, जहाँ किसी सभा में जाए बस ऐसे मुख बंद करके खै खै खै। अब मुख्यमंत्री समझिए, तो उनको इलाज कौन, दवाई कौन बतलाया उनको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दवाई बतला दी कि आप वहाँ जा कर के नेचुरोपैथ में इलाज करिए तो ठीक हो जाइएगा। अब बताए, अब प्रधानमंत्री को रोग नहीं होता है, नरेंद्र मोदी को रोग नहीं होता, सबको रोग होता है। चाहे मुख्यमंत्री का पद हो कि प्रधानमंत्री का पद हो। अटल बिहारी वाजपेयी थे ना प्रधानमंत्री, घुटना में रोग हुआ था कि विदेश गए थे ना, घुटना का
ऑपरेशन करवाने के लिए गए थे? हाँ, बदलवा लिए थे। इसमें जो होता है ना हड्डी, उसको बदलवा लिए थे। तो शरीर जब तक है ना, बड़े बड़े को भी रोग होता है, बड़े बड़े को दुख होता है। भगवान बुद्ध थे ना, भगवान बुद्ध समझिए राजा थे, पहले राजा के पुत्र थे ना भगवान बुद्ध। राजा के पुत्र थे, शुद्धोधन के पुत्र थे भगवान, अकेले थे पुत्र। वो राजा बनते, निश्चित रूप से राजा तो बनते ही, लेकिन राजा नहीं बने, फकीर बन गए। और फकीर बन करके भिक्षु बने और साधना की अर्हत प्राप्त कर लिए, मोक्ष प्राप्त कर लिए। मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी भगवान बुद्ध शरीर में थे ना, उनको पेचिस पकड़ लिया, पेचिस का रोग हो गया, पेट झड़ता रहता था। भगवान बुद्ध पेचिस के कारण सूख करके लकलक हो गए थे। शरीर है तो रोग होगा। हमारे सदगुरु महाराज जी को आप जानते ना, हर्निया का रोग हुआ था ना। सदगुरु महाराज जी का शरीर, जबकि वृद्धावस्था में जब इनके हार्ट का जांच हुआ ना, गुरु महाराज जी के हृदय का जब जांच हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि इनका हृदय इतना सुंदर है, लगभग 90 साल की उम्र। उस अवस्था में जिनका हार्ट काम कर रहा था ना, एकदम 18 साल के युवक के जैसा, समझिए। तो अपने संयम से, तप से कंट्रोल तो है, पर शरीर है तो कुछ न कुछ सबको होता है। हमारे सदगुरु महाराज जी को जब हार्निया का रोग हुआ तब पटना में गए थे, वहाँ डॉक्टर के यहाँ, नंदलाल मोदी तब डॉक्टर थे और संत मत के प्रधानमंत्री कहलाते थे वो। उनके यहाँ गुरु महाराज जी गए थे, वहाँ इनका ऑपरेशन होना था। तो ऑपरेशन तो पहले शून्य करेंगे, भोत करेंगे तब ना ऑपरेशन होगा। पहले शून्य होने का कोई इंजेक्शन देते हैं, इथर आदि, अब इंजेक्शन दे करके पहले शून्य कर देते, भोत कर देते, तब ना ऑपरेशन करते हैं। तो गुरु महाराज जी से कहा कि सरकार, आपके शरीर में हार्निया का रोग हो गया। ये तो हार्निया हुआ था ना, एक फुंसी यहाँ हो गया था गुरु महाराज जी को, यहाँ नाक के पास एक फुंसी हो गई थी। और फुंसी बिल्कुल देखने में लाल लाल, जैसे छुए तब देखने से लगता था कि इसमें दर्द हो रहा होगा, एकदम लाल लाल, बिल्कुल रक्त जम गया। शिष्य ने पूछा कि सरकार, ये फुंसी आपको हो गई है, कष्ट होता होगा। फुंसी हो गई, शरीर में फुंसी हो गई है, कष्ट होता होगा। तो गुरु महाराज जी ने कहा था कि देखो जी, फुंसी भी शरीर में, हमको नहीं हुई है। किसमें हुई है? शरीर में फुंसी है, हमको फुंसी नहीं है। शरीर है तो ये सब होगा। अब हार्निया जब हो गया गुरु महाराज जी को, डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर ने कहा कि सरकार, आपके शरीर में ये रोग हो गया है, इसके लिए कोई दवाई काम नहीं करेगी, इसका बस एक ही उपाय कि इसका ऑपरेशन हो जाए। तो गुरु महाराज जी कहा ठीक है, कर दीजिए ऑपरेशन। आगे सरकार, ऐसे ऑपरेशन नहीं होगा। कहा तो का इसके लिए आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे और वहाँ आपको आराम से लेटा करके पहले आपको बेहोश करेंगे। तो गुरु महाराज जी पूछते, बेहोश कैसे करोगे? कहा इंजेक्शन दे करके बेहोश करेंगे। कहा किसका इंजेक्शन होगा? तो बोला नशा का इंजेक्शन होगा। तो गुरु महाराज जी ने कहने कृपा की थी, देखो जी, मैंने जीवन में, अपने जीवन भर में नशा के नाम पर एक कप चाय तक नहीं पी है अब तक। एक कप चाय भी हमने आज तक नहीं पी है नशा के नाम पर। और अब ये वृद्धावस्था में मेरे शरीर में नशा दो, नशा दे करके तब मुझे शून्य करो, बेहोश करो, ये तो उचित नहीं, ठीक नहीं है। कहा सरकार, तब ऑपरेशन होगा कैसे? कहा आप लोग को ऑपरेशन करने से मतलब है ना, आप बिना इंजेक्शन दिए, बिना शून्य भोत किए आप ऑपरेशन करिएगा। डॉक्टरों ने कहा कि ये कैसे होगा? कहा होगा। जहाँ डॉक्टर का ज्ञान खत्म होता है ना, वहाँ से संत का ज्ञान स्टार्ट होता है, तो कुछ तो फर्क है। आप करिएगा ऑपरेशन। गुरु महाराज जी को ऑपरेशन थिएटर में ले गया, लिटा दिया। गुरु महाराज जी आँख बंद कर लिए, आँख बंद करके शरीर से निकल गए। समाधि में क्या होता है? समाधि में शरीर से निकल जाते हैं, स्थूल शरीर से निकल जाते हैं, वही होता है ना। लेकिन निकल करके वो बेहोश बेखबर नहीं हो जाते हैं, उनका ज्ञान और बढ़ जाता है, उनका विवेक, उनका होश और बढ़ जाता है। इसके लिए हमारे गुरु महाराज जी लिखते पदावली में,
बाहर जड़वत रहे माही चेतन सही, बाहर से लगता है कि खत्म, मर गए, कुछ है ही नहीं, लेकिन भीतर से चैतन्य अवस्था में, ज्ञान की अवस्था में रहते हैं। तो गुरु महाराज उस अवस्था में चले गए। अब डॉक्टर लोग ऑपरेशन करना शुरू किए। ऑपरेशन जब करने लगे तब तो अपना हथियार से काटेंगे ना, ब्लेड होता है, कैंची होती है। आपने देखा मेरा बहुत बार ऑपरेशन हुआ है, जितना ऑपरेशन मेरा हुआ इतना ऑपरेशन शायद दुनिया में किसी का नहीं हुआ होगा, इतना बार मेरा ऑपरेशन हुआ है ना। तब भी हम जीवित 25 बार से भी ज़्यादा। कहाँ दिल्ली का एम्स, भेल्लोर का वो CMC, वहाँ देहरादून मेरठ का जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ, कई कहाँ हम इलाज करवाए, कितना कितना मेरा ऑपरेशन हुआ, ट्यूमर हो जाता था, लेकिन तब भी पूरा का पूरा ठीक नहीं है अभी भी। समझ रहे बात? तो हमको तो कई बार तो ऐसा हुआ कि हमको बिना बेहोश का ऑपरेशन किया गया। दिल्ली एम्स में जब ऑपरेशन करवाए थे ना, तो वहाँ क्या करता आपको पता है? पैर को, हाथ को नट बोल्ट से टाइट कर दिया जाता है। अब बिना इथर दिए वो काट कुट शुरू कर देता है। वहाँ के डॉक्टर जल्दी भोत नहीं करते, सुन नहीं करते, ऐ रोगे सब चिल्लाता है, छटपट छटपट इतना टाइट करके बांध देता, हम मरने नहीं देता, मरने डॉक्टर नहीं देता, पर ऐसे ऑपरेशन कर देता। उनका कहना है कि थर देने से कोई दूसरा रोग हो सकता है शरीर में। और कई बार तो हमने ये भी देखा, बस गला से ऊपर होश रहता है, इधर शून्य हो जाता है, इधर आपको सब कुछ ज्ञान होगा। अपने से अपना ऑपरेशन भी आप देख लीजिए, टीवी लगा रहता वहाँ, अपना ऑपरेशन अपने से देख लीजिए, उधर ऑपरेशन भी कर रहा है, आप इधर होश में, इधर कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा भी हमने देखा। वहाँ उसका हथियार देखिए कैसा कैसा, एकदम चाकू वहाँ मिलेगा आपको, चाकू देखिएगा, ब्लेड एकदम खतरनाक ब्लेड, सब कैंची, वो देख करके रोगी तो पहले घबरा जाता है। लेकिन हम इतना ऑपरेशन कराए कि हमको डरे खत्म हो गया, आदत बन जाती है ना। अब वो हथियार ले करके गुरु महाराज जी एकदम चित्त लेट गए हैं और डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, उनका ब्लेड चल रहा है, चाकू चल रहे, कैंची चल रहा है। हार्निया का ऑपरेशन कोई साधारण होगा, मेजर ऑपरेशन, और भी वृद्ध शरीर है, तो पूरा काट करके जहाँ वो हार्निया होती है वहाँ तक गए। और गुरु महाराज एकदम पड़े हुए, बिना किसी इंजेक्शन के पड़े हुए, आप कल्पना करिए, एकदम आँख बंद है, पड़े हुए। जब पूरा काट कुट करके वहाँ तक पहुँचे डॉक्टर, तब डॉक्टर के मन में होता है कि एक बार जांच करना चाहिए महाराज जी ठीक ठाक है कि नहीं। तब फिर अब गुरु महाराज जी का नब्ज देख रहा है इसे, गुरु महाराज जी का नब्ज देखा तो देखा कि ये जो नब्ज है ना, अभी हम लोग का चल रहा है ना नब्ज, पर जब गुरु महाराज जी का देखा तो देखा कि नब्ज बंद है, ये नब्ज भी बंद है। और फिर आला लगाते हैं ना, आला लगा करके यहाँ हार्ट की गति जांच करते डॉक्टर, वो भी देखा तो वो भी बंद है, धड़कन भी बंद और नाड़ी की गति, दोनों बंद। अब क्या कहिएगा? डेड बॉडी, बम मर गया, खत्म, मतलब समाप्त हो गए। अब डॉक्टर ने जैसे देखा रहे तो मर गए। अब डॉक्टर ने सोचा कितने बड़े संत जिनके देश विदेश में लाखों लाख शिष्य हैं, लाखों की संख्या में जिनके अनुयायी हैं, और ये ऑपरेशन के दौरान हम लोगों के हाथ से मर गए, ये तो भारी अपराध हो गया, ये तो हम लोगों को संत हत्या का पाप लग जाएगा। सब डॉक्टर घबरा गए। कम से कम नाड़ी की गति तो चलती, धड़कन तो कम से कम चलता रहता, लेकिन नाड़ी की गति बंद है, धड़कन बंद है, इसका मतलब ये मर गए। अब सब के सब घबरा गए और बाहर में सैकड़ों सत्संगी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऑपरेशन करने के बाद सदगुरु महाराज जी बाहर आएंगे, वहाँ प्रतीक्षा में। अब भीतर में डॉक्टर सब अब काँप रहे, अरे ये क्या हो गया। यहाँ तक घटना घटी, मैंने सुना डॉक्टर सब इतने घबराए, अपना अपना जो हथियार था ना, वो कैंची, चाकू, ब्लेड सब वो समेट करके रखने लग गए। और सबका भीतर काँप रहा है, डर के मारे थर थर काँप रहे, ये क्या हो गया। इतने में गुरु महाराज जी आँख खोलते हैं, कहते ऑपरेशन करना आप लोग छोड़ दिए। ऑपरेशन करना क्यों छोड़ दिए हैं, ये जीवित हैं, आश्चर्य का ठिकाना रहेगा डॉक्टर का। कहिए कहा आप लोग ऑपरेशन करते रहिए, घबराइए मत। इसको कहते हैं भारत की योग विद्या, इसको कहते हैं संतों का ज्ञान। दैहिक ताप है शरीर में, पर शरीर में रह करके भी वो राम राज में गए हुए हैं। कहाँ?
जहाँ दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। हमारे सदगुरु महाराज जी राम राज के वासी थे। हाँ, शरीर में है, इसमें कष्ट होगा। ऑपरेशन, फिर ऑपरेशन डॉक्टरों ने शुरू किया, फिर ऑपरेशन शुरू किए, पूरा ऑपरेशन करके सब कुछ ठीक ठाक करके फिर सिलाई करके फिर गुरु महाराज जी को बाहर लाए, सुला दिए, फिर थोड़ी देर के बाद खुद ही आँख खोल देते गुरु महाराज जी, सब दर्शन करने लग गए। इसको कहते हैं संत की गति, इसको कहते हैं राम राज के वासी। यह है राम राज में रहने वाले। हमारे गुरु महाराज जी लिखते पदावली में, त्रिकुटी परे शब्द सरिता पार में प्रत्यक्ष विराजे रामा। वहाँ जाकर के राम राज है। इधर ये दैहिक ताप है, जो देह से उत्पन्न होता है उसको कहते हैं दैहिक ताप, और एक होता है भौतिक ताप। भौतिक मतलब पंच भौतिक शरीर वाले जितने जीव है ना, एक दूसरे को जो कष्ट होता है, एक जीव से जो दूसरे जीव को कष्ट होता है उसको कहते हैं भौतिक ताप। जैसे पुत्र से पिता को दुख हो गया, पिता से पुत्र को दुख हो गया, गाय से ग्वाला को दुख हो गया, सिंह से किसी और को दुख हो गया। हम रास्ते में चलते चले जा रहे थे और सांप ने काट लिया, सांप ने डस लिया, विष चढ़ गया, अब कष्ट हो रहा है। इसको बोलते हैं भौतिक ताप। एक प्राणी से जो दूसरे प्राणी को कष्ट होता है उसको बोलते हैं भौतिक ताप। और तीसरा होता है दैविक ताप। दैविक का मतलब होता है जो अचानक कोई कष्ट हो जाए, अचानक कुछ हो जाए। आप पेड़ पर चढ़े, आप पेड़ से ढनमना करके नीचे गिर गए, आप छत पर थे, घूम रहे थे, बैलेंस बिगड़ गया, अचानक आप नीचे गिर गए और आपका स्पॉट डेथ हो गया। यह है दैविक, देवात, अचानक जो कोई कष्ट हो जाता है, हमको पता नहीं लेकिन फिर भी हो गया। या कभी कभी बाढ़ आता ना, बाढ़ पर किसी का बस चलता है, बाढ़ जब किसी का बस चलता है, अचानक अग्निकांड हो जाता है, देवात, अचानक। तो ये सब जो है। और एक चौथा भी होता है जिसको कहते हैं मानसिक ताप, मन में ताप। वही कबीर साहब कहते हैं कोई तन दुखी या कोई मन दुखी, तन में दैहिक दैविक भौतिक और मन में मानसिक ताप, ये सब होता है कि नहीं। अथवा दैहिक ताप का ही दो विभाग है, एक है देह से उत्पन्न, एक है मन से उत्पन्न। मन में कभी काम का ताप, कभी क्रोध का ताप, कभी लोभ का ताप, कभी ईर्ष्या का, कभी द्वेष का, कभी छल का, कपट का, ये सब मन में चलता रहता है ना सबको, ये भी ताप है। तो जहाँ पर न दैहिक ताप हो, जहाँ पर न भौतिक ताप हो, जहाँ पर न दैविक ताप हो, जहाँ पर न मानसिक ताप हो, ये कोई भी ताप जहाँ पर नहीं है उसी का नाम है राम राज। लेकिन हमारे राज में क्या है, अभी हम लोग जहाँ पर, उसका क्या हाल है। हमारे राज का मतलब क्या, जीव का राज, जीव जहाँ पर जीव का वासा है। जीव का राज मतलब क्या, जीव के राज में इधर सबका राज आ गया। इस धरती पर, इस दुनिया में जितने हैं वो सब जीव का राज है। यहाँ तक कि स्वर्ग भी उसी के दायरे में आता है। इस धरती के साथ साथ जो स्वर्ग है ना, और स्वर्ग भी एक ही है क्या, स्वर्ग एक ही नहीं है, स्वर्ग भी 7 है। सातों स्वर्ग के निवासी, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, सातों स्वर्ग के निवासी, आ कोई न स्थिर सबही बटोही। सातों स्वर्ग में जितने रहने वाले देवी देवता कोई स्थिर होकर के नहीं है, सबके सब एक बटोही की तरह, यात्री की तरह सब यात्रा कर रहे। अब वहाँ भी ताप होता है। आप पढ़िए ना, आपको पता चल जाएगा। गोलोक का आपने नाम सुना कभी? गोलोक, गोलोक में भगवान श्री कृष्ण का वास, भगवान श्री कृष्ण रहते गोलोक में, और राधा जी रहते वहीं, और श्रीदामा भी रहते वहीं। राधा जी ने गोलोक में श्रीदामा को श्राप दे दिया, आप कल्पना करिए। और फिर श्रीदामा ने भी राधा जी को श्राप कर दे दिया कि जा तू धरती पर भटकती रहेगी, ऐसा श्राप दे दिया। सापासापी हुआ गोलोक में। अब बैकुंठ का नाम सुने? बैकुंठ में कौन रहते हैं? विष्णु भगवान रहते हैं। वहाँ पर जय विजय द्वारपाल है, और जय विजय वहाँ द्वारपाल के रूप में वहीं पर पहुँच गए सनकादि ऋषि। सनकादि ऋषि ने जय विजय को श्राप दे दिया। वही सनकादि ऋषि के श्राप से तो जय और विजय रावण कुंभकर्ण बना, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बना है, आप जानते हैं ना। देखिए बैकुंठ का हाल है ये, बैकुंठ की बात है ये।
अब ब्रह्मलोक का तो आप जानते हैं राजा श्वेत की कहानी। राजा श्वेत गए थे ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मलोक जा कर के भी राजा श्वेत को भूख लगती थी, प्यास सताती थी, भूख सताती राजा श्वेत को। ब्रह्मलोक है, वहाँ पर दुख हो रहा है, आप कल्पना करिए। तो वही हमारे गुरु महाराज जी कहते, सातों स्वर्गहु केरे निवासी, कोई न स्थिर सबही बटोही, दिव्य देव सब अमित बिलासी। ये सब के सब बिलासी है, भोगी है, कोई सुखी नहीं है। ये सब हमारे राज के अंदर ही आता है, सबके सब जीव के अंदर ही आता है। ये राम राज कहाँ है? राम राज वही वर्णन अभी कर रहे थे, आप पढ़ेंगे ना रामायण को, बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये। तुलसीदास जी लिखते हैं, दैहिक दविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई व्यापा। तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं कौन? कहते हैं काकभुसुंडी जी महाराज, गरुड़ को सुनाते हैं। इसी प्रसंग में आगे जाकर के काकभुसुंडी जी कहते हैं, सुनो नभगेश। काकभुसुंडी जी कहते हैं, राम राज नभगेश सुनो। नभगेश का अर्थ होता है गरुड़। नभगेश, नभग मतलब आकाश, नभ मतलब आकाश, तो नभगेश का मतलब हो गया गरुड़, जो आकाश पर उड़ान भरने वाले, वो गरुड़ हो गया। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं, राम राज नभगेश सुनो, सौ चराचर जग माय, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहो ही नाय। अद्भुत बात है ये। काकभुसुंडी जी कहते, हे गरुड़ जी, जहाँ राम का राज है ना, वहाँ चर अचर जो भी जीव है, चर अचर, चर मतलब चलने वाला और अचर मतलब स्थिर जो रहता, जो चल नहीं पाता, इसी को आप जड़ चेतन भी कह दीजिए। जितने जड़ चेतन जीव है, तुलसीदास जी लिखते, काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं, काल कर्म स्वभाव गुण, ये चार बात है। काल मतलब होता है समय, कर्म मतलब कर्म का जो फल मिलता है उससे दुख होता है ना, आदमी को दुख सुख तो होता है। तो काल कर्म स्वभाव मतलब अपना अपना स्वभाव, अपना अपना नेचर स्वभाव, उससे भी दुख होता है लोगों को। काल कर्म स्वभाव और गुण, तीन प्रकार का गुण है ना, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। ये तीन प्रकार के गुण, अपना अपना स्वभाव और कर्म और काल, ये चारों से उत्पन्न जहाँ किसी भी तरह का दुख नहीं है। किनका किनका नाम लेते हैं? जड़ चेतन चर अचर सबका नाम लेते हैं तुलसीदास जी, काकभुसुंडी जी महाराज। ये सबको जहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं है। सुन रहे बात? अब देख कितनी अद्भुत बात है, और सुनिए थोड़ा आगे। तुलसीदास जी लिखते हैं, भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूपति रघुपति कौशला। तुलसीदास जी देखिए क्या लिख रहे हैं, काकभुसुंडी जी क्या सुना रहे हैं, गरुड़ जी को सुना रहे हैं। अच्छा, काकभुसुंडी जी कैसे सुनाते थे? वो पढ़ लिख करके कैसे सुनाते थे? वो किसी ग्रंथ को पढ़ के सुनाते थे? काकभुसुंडी जी महाराज वो वेद वेदांत पढ़े थे क्या? कुछ पढ़े नहीं है, फिर वो सुना क्या रहे थे? काकभुसुंडी जी कहते हैं, आप पढ़ेंगे, काकभुसुंडी जी कहते हैं कि मैं जो कुछ सुना रहा हूँ ना, मैं अपना अनुभव की बात सुना रहा हूँ। क्या सुना रहा हूँ? अनुभव की बात सुनाता हूँ। अनुभव का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष का ज्ञान, प्रत्यक्ष देखा हुआ। हाँ, निज अनुभव। देखिए काकभुसुंडी जी कहते हैं निज अनुभव। निज मतलब क्या हुआ? अनुभव। निज मतलब अपना, और अपना का मतलब क्या? आत्मा का, आत्मा जीव का। काकभुसुंडी जी कहते हैं निज अनुभव में कहे खगेशा। हे गरुड़ जी, मैं अपने अनुभव की बात कहता हूँ। और शंकर भगवान कैसे कहते थे? पढ़ लिख के बोलते थे शंकर भगवान, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। हे पार्वती, मैं अपने अनुभव की बात कहता हूँ। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते थे? मैं ही जो अनुभव ज्ञान होता अनुमान क्या करे। मतलब प्रत्यक्ष बोध की बात कहते, प्रत्यक्ष देखी हुई बात कहते।
ये सुनी सुनाई वाली बात नहीं कहते। तो काकभूषुंडी जी महाराज ये सब वर्णन कर रहे हैं। ये क्या वर्णन कर रहे? तो अपना अनुभव वर्णन कर रहे हैं, अपना अनुभव लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। काकभूषुंडी जी महाराज, तुलसीदास जी लिख रहे हैं। काकभूषुंडी जी महाराज कहते कि हे गरुड़ जी, एक ही राजा है, एक भूप, एक ही राजा है। और कैसा राजा है? तो भूमि सप्त सागर मेखला, समुद्र कितना है? 7 समुद्र है। इस धरती पर कितना समुद्र है? 7 समुद्र है। तो काकभूषुंडी जी महाराज कहते पूरी पृथ्वी की मेखला, मेखला समझते हैं जो करधनी कमर में पहनते हैं, जैसे लोग मेखला पहनते हैं ना, करधनी कमर में माताएं पहनती खास करके, ऐसे पृथ्वी माता मानो करधनी पहन करके, मेखला पहन करके है। वो किसकी मेखला? तो समुद्र की मेखला। पूरी पृथ्वी माता के समान है और इसकी कमर में जो करधनी है ना, वो 7 समुद्र की करधनी है। और इस पूरी पृथ्वी माता पर जो राज्य करने वाले हैं वो एक भूप है। एक भूप, एक ही भूप है। कौन? कौशला, रघुवीर कौशला, भगवान श्री राम है। इतने में विराम नहीं हो जाते। आगे तुलसीदास जी लिखते, काकभूषुंडी जी कहते हैं, आप आगे पढ़ेंगे, भुवन अनेक रोम प्रतुजासु। राम के एक एक रोम में अनेक भुवन लटक रहा है। एक एक रोम में, रोम का मतलब समझ रहे ना, ये लोम, ये जो लोम है ना, तुलसीदास जी कहते एक एक लोम में भुवन अनेक रोम प्रति जासु, एक लोम में जिनके अनेकों भुवन लटक रहा है। कल्पना करिए, ये बोल कौन रहे हैं? काकभूषुंडी जी बोल रहे हैं, पढ़ के कहीं बोल रहे हैं। निज अनुभव में कहूँ खगेशा, वो देख करके, इस आंख से देख रहे थे क्या? वो आत्मदृष्टि है। 5 तरह की दृष्टि होती है। इसको बोलते चर्म चक्षु, इसको बोलते स्थूल दृष्टि। एक होते स्वप्न की दृष्टि, सब सपना देखते हैं ना आप लोग, उसको स्वप्न की दृष्टि बोलते हैं। और एक होती है मानस की दृष्टि, ख्याल की दृष्टि। अभी आप यहाँ पर बैठे हैं ना, बैठे बैठे कारगिल चौक को देख लेते हैं, ख्याल से देखते हैं कि नहीं, उसको कहते हैं ख्याल, मानस दृष्टि। और तीनों दृष्टियों का जब निरोध हो जाता है ना, तब चौथी दृष्टि खुलती है, उसको कहते दिव्य दृष्टि। और दिव्य दृष्टि के भी परे जा कर के जिसको अपने भीतर सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, उनको प्राप्त होती है आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि जब तक प्राप्त नहीं है तब तक हम अनुभव की बात नहीं कर सकते। दिव्य दृष्टि भी अनुभव की बात नहीं है, अपना अनुभव नहीं है। दिव्य दृष्टि से भी जो ज्ञान होता है ना, वह भी अपना ज्ञान नहीं है। मानस दृष्टि से जो ज्ञान होता है वह भी अपना अनुभव नहीं है। स्वप्न की दृष्टि से जो ज्ञान होता है वह भी अपना अनुभव नहीं है। इस दृष्टि से भी जो ज्ञान होता है वह भी अपना अनुभव नहीं। ये कहते काकभूषुंडी जी महाराज, निज अनुभव मतलब आत्मा का अनुभव। ये आत्मा का अनुभव कब प्राप्त होता है? जब आत्मा की दृष्टि खुलती है तब। तो वो दृष्टि प्राप्त करके तब उस राम के राज में जा करके, राम को देख करके, वो कहाँ है? हमारे गुरु महाराज जी वर्णन करते हैं, त्रिकुटी पार, त्रिकुटी पार, शब्द सरिता पार में अप्रत्यक्ष विराजे रामा। वहाँ पर प्रत्यक्ष में राम भगवान है, वहाँ प्रत्यक्ष में स्वरूपतः राम है। मैंने प्रातःकाल कहा था ना, एक राम दशरथ घर डोले। एक राम थे ना वहाँ, मंगल भवन मंगल अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। कहते हैं ना, तुलसीदास जी लिखते हैं, एक तो वो राम भगवान है, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले। आप भी तो राम ही हैं। आप कौन बोल रहे हैं? आप भी तो राम ही हैं। ये ज्ञान की बात है। हम भी राम ही हैं, आप भी राम ही हैं, सब कोई राम ही हैं। अब आप चले जाइए पुलिस के पास, पुलिस पूछा आप कौन है, तो कह दीजिए राम, तो डंडा खा लीजिएगा। ये ज्ञान की बात है। हाँ, ये आत्मा राम है,
एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले। एक राम का सकल पसारा संसार किसने बनाया? परमात्मा राम ने तो बनाया। एक राम है सबसे न्यारा, एक परमात्मा सबसे परे है। वही कहते गुरु महाराज जी, त्रिकुटी परे शब्द सरिता पार में, सबके पार। सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में। निर्गुण सगुण के पार में, असत असत हो के पार में, सबके पार में, पारे पार सबके पार। इसी को उपनिषद के ऋषि कहते, आप पढ़ेंगे ना उपनिषद वेद भगवान, उसमें लिखा हुआ है तस्मिन् दृष्टे परावरे, तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो संत होते हैं उनकी दृष्टि कहाँ तक जाते? परावरे, मतलब परे से परे। वही है राम का राज। तस्मिन् दृष्टि परावरे, परे से परे। सगुण से परे निर्गुण, निर्गुण से परे। असत से परे सत, असत से परे। वो है क्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे। वो है व्यक्त से परे अव्यक्त, और अव्यक्त से परे वो है। तो वो राम का राज है। वहाँ किसी भी तरह का दुख तकलीफ है, वो जो राम है ना, वो जो परमात्मा है, उस परमात्मा के लिए काकभूषुंडी जी कहते हैं यहाँ पर, भुवन अनेक रोम प्रति जासु। जिनके रोम रोम, अब उनको रोम है क्या? उस परमात्मा को रोम है? रोम नहीं है, पर कहने की एक शैली, एक ढंग कहने का है। काकभूषुंडी जी कहते हैं रोम, भुवन अनेक रोम प्रति जासु। इतना कह के फिर क्या कहते हैं? यह महिमा तासु बहु, यह महिमा कछु बहुत न तासु। इतनी बड़ी बात कह देते हैं। कितनी बड़ी बात? भुवन अनेक। भुवन मतलब क्या? ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसकी नाप अब तक हुई है? सब अटक कर पर, जब भुवन की तो बात आप छोड़िए, जो हिमालय है ना, हिमालय पर्वत पहाड़, उसकी सही नाप अभी तक नहीं हो पाएगी कितना है। हिमालय की बात अब छोड़िए, समुद्र है ना, कितना गहरा समुद्र है, इसकी सही से नाप अभी तक नहीं मिले किसी को पता नहीं चला। न तो समुद्र की गहराई का पता चला किसी को, और न तो हिमालय के ऊंचाई का पता चला किसी को। ये भुवन समझिए कितना बड़ा ब्रह्मांड है। आप कल्पना करिए। और आप जानते हैं प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति 1 सेकंड में 1,86,767 मील होती है। 1 सेकंड में प्रकाश की गति कल्पना करिए। 1 सेकंड में 1,86,767 मील, ये प्रकाश की गति है। समझ रहे बात? इस गति से सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने में 9.5 मिनट लगता है। आप ये मत समझिए कि सूर्य का प्रकाश आ गया, नहीं। सूर्य पहले उगता है, मतलब हमारे सामने जब आता है तो उसका जो प्रकाश चलता है ना वहाँ से, तो हमारे पास आने में उसको 9.5 मिनट लगता है। 9.5 मिनट समझते हैं? जब 1 घंटा पुरने वाला होता है ना ध्यान करते करते, और 9 मिनट जब बाकी रहता है, 51 मिनट हो गया और 9 मिनट बाकी है, कितना छटपटाते हैं। उस समय मिनट का पता चलता है। उस समय 9 मिनट कितना महत्व का होता है। अभी तो लगता है कि 9 मिनट कम ही होता है, लेकिन अगर मिनट की महिमा जानना तो किसी ध्यानी से पूछिए। ध्यानी किस ध्यानी से? जिसका ध्यान नहीं बन रहा उस ध्यानी से पूछिए। जिसका ध्यान बन रहा उसको तो दिन भी बीत जाए, रहे न दिवस कछु, वहाँ कुछ पता ही नहीं चलता है। हाँ, वो जिसका ध्यान बने उसकी बात नहीं। जिनका ध्यान नहीं बनता है, 1 घंटा तक ध्यान में बैठना हो, उनको पूछिए 51 मिनट हो गया, 9 मिनट बाकी है, और तब देखिए उसकी हालत क्या होती है। 9 मिनट लगता है 9 युग के समान। ये 9 मिनट कब खत्म हो जाए उसका देखिए। उनका चेहरा जरा अध्ययन करेगा, चेहरा का जब भ्रिकुटे से आँख ऊपर नीचे तिलमिला जाता बैठे बैठे। आप देखिए 9.5 मिनट लगता है सूर्य के प्रकाश को यहाँ तक आने में, कल्पना करिए। और आप जानते हैं ये तो सूर्य को हम लोग देखते हैं ना, ये सूर्य भगवान, और देखने में कितना बड़ा लगता है, फुटबॉल के बराबर, लेकिन है कितना बड़ा असल में?
100 गुना, इसे पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा है। जो पृथ्वी जिस पर आप और हम बैठे हैं ना, ये छत नहीं, पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा है सूरज। आप कल्पना करिए, इतना दूर है कि दूर के चलते एकदम छोटा सा फुटबॉल की तरह दिखता है। आप कल्पना करिए, और उससे भी कई गुना ऊपर होता है तारे नक्षत्र, और एक एक ऐसा ऐसा तारा है जो सूर्य से भी कितना गुना बड़ा है, ऐसे ऐसे तारा भी है। और आप पढ़ेंगे ना, आप पढ़ेंगे वैज्ञानिकों की बात, ऐसे ऐसे नक्षत्र हैं आकाश में, सृष्टि के आदि काल से उनका प्रकाश चला है धरती के लिए। जब से धरती बनी है, सृष्टि बनी है ना, तब उसका प्रकाश चला है धरती पर आने के लिए, पर अभी तक वो पहुंच नहीं सका है। अब सोच लीजिए बात, 15 लाख गुना बड़ा जो सूरज है वो पृथ्वी से इतना दूर पर दिख रहा है, तो फुटबॉल की तरह दिख रहा है, और उसका प्रकाश धरती पर आने में 9.5 मिनट लग जाता है। और ये सृष्टि कब हुई है? आप कल्पना करिए, किसी को पता सृष्टि कब हुई है? एक महापुरुष कह रहे थे कि 2 अरब वर्ष बीत रहा है, 2 अरब। मान लीजिए कि सच ही हो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वो भी सच है, चलिए 2 अरब वर्ष बीत चुका है, लेकिन अभी तक उस नक्षत्र का प्रकाश धरती पर पहुंचा नहीं है। अब कल्पना करिए कितना दूर है वो। दिमाग काम करता है, चल रहा प्रकाश, अभी तक नहीं पहुंचा। अब कल्पना करिए, ये एक भुवन, एक ब्रह्मांड की बात है ये। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, अनेकों भुवन जिनके एक रोम में रहता है। एक बार हमने प्रवचन में कहा, आज जो मैंने सुबह में कहा था ना लोमस मुनि की बात, याद है कि ना आपको? लोमस की बात हम सुनाए थे ना, जब ब्रह्मा जी एक बार मरते हैं ना, तो लोमस मुनि का एक रुआं झड़ता है। उनकी आयु हम बताए थे ना आपको, ब्रह्मा जी की आयु कितने साल तक? 100 साल जीते हैं, और उनका जो साल होता है हम लोगों की तरह होता है। हम लोगों का 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उतने ही समय का फिर एक रात होती है। आप कल्पना करिए, फिर उस हिसाब से महीना, फिर उस हिसाब से वर्ष, ऐसे तब 100 वर्ष तक जीते हैं ब्रह्मा जी। एक रोम उनका झड़ता है। तो एक ने हमसे पूछा कि बाबा, जब ब्रह्मा जी मरिए गए, अब ये सब का महाप्रलय होइए गए, तो फिर लोमस मुनि सोते कहाँ थे? फिर लोमस मुनि रहते कहाँ थे? तब हमने कहा कि आपको पता नहीं है, एक ही ब्रह्मा है। एक ब्रह्मा का प्रलय होता है तो उधर दूसरा ब्रह्मा भी है, वो दूसरा ब्रह्मांड के ब्रह्मा होते हैं। इसकी भी कहानी है, योग वासिष्ठ में आप पढ़ेंगे। और सुंदरदास जी महाराज कहते, कोटि है ब्रह्मा जहाँ कोटि विष्णु खड़े हैं, और कोटि इंद्र जहाँ कथे बानी। अब कल्पना करिए, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव, और करोड़ों इंद्र। कोटि देवी जहाँ खड़ी है चिड़ियाँ, और कोटि फन सहस्ना मरम जानी। कल्पना करिए इन सब बातों की। एक ब्रह्मांड का नाश होता, उधर दूसरा ब्रह्मांड बचा रहता, फिर दूसरा का नाश, उधर तीसरा ब्रह्मांड बचा रहता है। एक काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, जो राम भगवान है ना, जो परमात्मा है, जो सबसे न्यारे हैं, उनके रोम रोम में अनेकों अनेकों ब्रह्मांड लटक रहा। आप कल्पना करिए। तो क्या इस राम भगवान के लिए कह रहे थे? इसके लिए कह रहे थे काकभूषुंडी जी महाराज। वो कहते निज अनुभव, मतलब आत्मा की बात है ये। आत्मा, और आत्मा किनकी संतान है? आत्मा किनका अंश है? परमात्मा का। तो परमात्मा धाम की बात है ये, उनकी बात है। तुलसीदास जी लिखते हैं, और आपने सुना पाठ में, जबते राम प्रताप खगेसा, उदित भयवती प्रबल दिनेशा। इसमें 2 तरह की बातें हैं। दिनेश का मतलब क्या होता है? सूर्य की बात, सूर्य होता है ना, दिनेश मतलब सूर्य। ये कौन बोल रहे हैं? काकभूषुंडी जी महाराज। क्या बोल रहे हैं? अनुभव की बात बोल रहे हैं। अनुभव कहाँ होता है? बाहर होता है कि भीतर होता है? भीतर। अनुभव भीतर में होता है। भीतर मतलब क्या? शरीर के अंदर। शरीर के अंदर का मतलब क्या?
कहाँ? गला में, पेट में, किधर? ये भी अद्भुत बात है। अंदर का मतलब क्या? स्थूल से भीतर सूक्ष्म में, उधर। और ये मानव तन इतना विशिष्ट है, मानव तन के भीतर एक रास्ता ऐसा बना हुआ है जो आप इस देह से बाहर स्थूल से सूक्ष्म में जा सकते हैं। वो कहाँ पर है? जहाँ पिंड और ब्रह्मांड का मिलन स्थल है। आँख से नीचे के भाग को क्या बोलते हैं? पिंड। और आँख से ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। ये पिंड ब्रह्मांड, पिंड ब्रह्मांड का जहाँ मिलन स्थल है, ये आँख है ना, आँख से नीचे हो गया पिंड, इसके ऊपर हो गया ब्रह्मांड। तो इसी जगह पर अब हम कितनों यहाँ कह देंगे तो पता आपको नहीं चलेगा, दीक्षा की बात है, लेकिन साधारणतया इसी जगह पर सबके भीतर में एक सुरंग, एक रास्ता बना हुआ है। सबके भीतर वो रास्ता है। इसको खोद करके देखिएगा तब नहीं मिलेगा, इसको आप ऑपरेशन करा करके देखेंगे तब नहीं दिखेगा। ये तो गुरु के पास जा कर के जो दीक्षा लेकर के साधन भजन करते उनको ये दिखता है, उनको ये प्रत्यक्ष होता है। तो वही जो रास्ता है ना, उसी से अपने भीतर घुसते हैं, भीतर जाते हैं, भीतर में अनुभव होता है। हम तो भीतर ही ना हैं, जीव कहाँ रहता? भीतर ही तो हम हैं, हम तो भीतर ही हैं। तो जैसे जैसे अपने पास हम जाएंगे तो अनुभव ज्ञान हमारा होता चला जाएगा, और जब अपना दर्शन हो जाएगा तब पूरा अनुभव, पूर्ण अनुभव वहाँ हो जाएगा। वो जगह फिर निज अनुभव में कहूँ खगेसा, वो हो जाएगा। ये भीतर की बात है। तो दिनेश का मतलब क्या होता है? सूर्य। अपने भीतर में सूर्य भी दिखता है। आपके शरीर के भीतर में सूर्य है। कितना अद्भुत बात है, कहिए। यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तोर। इसके भीतर में सूर्य भी है, इसके भीतर में चंद्रमा भी है। और आपने पाठ में क्या सुना अभी? कागभूषुंडी जी कह रहे थे, यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश। उर, उर मतलब क्या? भीतर, हृदय। देखिए ये योगियों की भाषा है। रामायण पढ़ने वाले तो बहुत हैं, रामायण का पाठ करने वाले बहुत हैं। कहावत है, बाल का आदि उत्तर का अंत, पढ़े पंडित बुझे संत। ये सब समझ लेंगे। खग की भाषा खग ही जाने, सब जान लेंगे। ये सबके बस की बात नहीं है। ये आप पढ़ेंगे रामायण में, ये रामायण की बात को कौन समझ सकता है? तुलसीदास जी लिखते हैं, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। ज्ञान नयन, ये नयन नहीं, तब ज्ञान नयन, वो ज्ञान की आँख। वो ज्ञान की आँख कहाँ मिलेगी? वो भी तुलसीदास जी लिखते हैं। तुलसीदास जी लिखते कि मैंने जो राम कथा लिखी है ना, उसी ज्ञान रूपी नेत्र को प्राप्त करके तब मैंने लिखी है। और मैं, तुलसीदास जी कहते मैं ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने वेद को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा। आप ऐसा ऐसा प्रसंग पढ़ेंगे ना रामायण में, लगता है जैसे किसी दूसरे ग्रंथ से हूबहू उतार दिया, ऐसा सबको लगेगा। हाँ, तुलसीदास जी कहते वो भी ठीक है कि मैंने इन ग्रंथों को पढ़ा है, पर इससे ज़्यादा सत्य ये है कि मैंने अपने आँखों प्रत्यक्ष देखा है। कहाँ? आप पढ़िएगा रामायण में कैसे देखा है। पहले तो तुलसीदास जी बालकांड में लिखते हैं, उगरही बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भवरजनी के, ये सब लिखते हैं। अब फिर आगे लिखते हैं तुलसीदास जी, जथा स्वंजन आंजी दृगा साधक सिद्ध सुजान, और कौतुक देखें शैल बना भूतल भूरी निधान। कौतुक का मतलब क्या होता है? कौतुक का मतलब खेल, मतलब भगवान की लीला। तुलसीदास जी कहते भगवान की लीला तब दिखलाई पड़ेगी, कहाँ कहाँ लीला हो रही है वो सब दिखाई पड़ जाती है। तो तुलसीदास जी कहते मैंने कैसे देखा और मैंने कैसे लिखा। तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। तुलसीदास जी कहते गुरु महाराज जी के चरण रज से मैंने अपने मन रूपी दर्पण को सुधारा, मतलब साफ किया, स्वच्छ किया, पवित्र किया, साफ किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। और फिर बरनौ रघुवर बिमल जसु। ये देखिए, बरनौ रघुवर बिमल जसु, मैंने रघुवीर राम के विमल यश का वर्णन किया। कैसे? पहले अपने दृष्टि को ठीक किया,
पहले ज्ञान नयन, वही तुलसीदास जी लिखते हैं, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, अज्ञान नयन निरखत मन माना। और भी आगे लिखते हैं, असमानस मानस चक्षु चाही। असमानस, मानस मतलब क्या? रामचरित्र मानस। मानस का मतलब रामचरित्र मानस। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि आप रामचरित्र मानस को जानना चाहते हैं, इसके यथार्थ को, हकीकत को जानना चाहते, इसको पढ़ना चाहते हैं ना, इसके लिए कहते हैं मानस चक्षु चाहिए, मतलब ज्ञान का नेत्र चाहिए, भीतर की आंख चाहिए, ज्ञान नयन निरखत मन माना, वो चाहिए। आप कल्पना करिए, ये काकभुसुंडी जी महाराज उससे अपने भीतर के नेत्र को प्राप्त करके तब रामराज के बहाने, इस अयोध्या के रामराज के बहाने काकभुसुंडी जी महाराज उस रामराज की व्याख्या कर रहे, उसका वर्णन कर रहे। जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयवती प्रबल दिनेशा। दिनेश मतलब क्या? सूर्य। इस शरीर के भीतर में सूर्य भी है। कहाँ है सूर्य? लोग कहते हैं कि ध्यान करके देखते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा हमको प्रकाश दिख गया। तो मैंने कहा कैसा प्रकाश था? कहा एकदम बिल्कुल लाल लाल प्रकाश। जानते वो क्या क्या था? वो ध्यान पर बैठा था, रात में ध्यान कर रहा था ना, तो एक व्यक्ति गया मजाक सुन के आंख पर टॉर्च जला दिया इसे। वो तो आंख बंद करके इसे बैठा हुआ था, ध्यान कर रहा है, और उसी का मित्र जो था दूसरा गया और उसकी आंख पर से टॉर्च जला दिया, दोनों आंख पर। उसको भीतर में लगा लाल लाल, तो लगा यही ब्रह्म प्रकाश है। ऐसा होता है क्या? तो हमने कहा कि कैसा प्रकाश दिख रहा है जी? कहा कि बाबा लाल लाल दिख रहा है। तो हमने कहा कि सुनो, सही में दिखा? कहा कि बिल्कुल सही दिखा बाबा, हम झूठ नहीं बोलते, अनुभव की बात बतला रहे हैं। और किसका प्रकाश था वो भीतर का प्रकाश था, वो टॉर्च का प्रकाश था। और वो कह रहा कि हम भीतर में प्रकाश देख लिए। अब इतना खुशी के मारे नाच रहा है। हम बोले शांत रहो, पहले ठंडा हो जाओ, शांत हो जाओ, इतना खुश होना, पहले प्रमाण देख लो कि सही में प्रकाश दिखा कि नहीं। तो कहा था बाबा क्या प्रमाण है उसका? हम कैसे समझे कि भीतर का सही प्रकाश हम देखें? तब उसको हम बोले कि पहले ये बताइए, आप मेरे मन की बात को जान रहे हैं अभी? हम मन में क्या सोचते हैं बताइए तो आप। कहा वो हम कैसे जानेंगे? तब बोले यही प्रमाण है। यदि आपको असल में प्रकाश दिखता ना भीतर का, तो आपको मेरे मन की बात पता चल जाती। कहा कि नहीं, मन की बात का तो पता नहीं चलता, लेकिन और हमको बहुत ज्ञान है। हम बोले और ज्ञान है आपको? बोले हाँ। तो हमने क्या किया, एक संठी तोड़ करके मुट्ठी में ले लिया, ऐसे छुपा के। बोले आप बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? तो कहा कि बाबा ये भी कहाँ पता चल रहा है? बोले तब वो नकली ज्योति का दर्शन हुआ है। ये ज्योति का दर्शन नहीं हुआ, जिसको अपने भीतर प्रकाश हो जाता है ना, असल में प्रकाश। समझिए, प्रकाश की बात तो छोड़िए, जब आपको बिंदु का भी दर्शन होगा, असली बिंदु का दर्शन, पढ़िए उपनिषद में लिखा हुआ है। ऋषि कहते हैं बिंदो मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात। जिनका मन बिंदु में प्रवेश कर जाता है। अब मन कब प्रवेश करता है? जब दृष्टि प्रवेश करती, तब दृष्टि के पीछे चलता मन। तब पहले दृष्टि प्रवेश करती है, अब पीछे से मन प्रवेश करता है। तो ऋषि कहते, उपनिषद के ऋषि कहते हैं, जिसको अपने भीतर बिंदु का दर्शन हो गया, जिनका मन बिंदु में प्रवेश कर गया, जिनको बिंदु का दर्शन हो गया, तो क्या होगा? ऋषि कहते हैं दूरदर्शनम आपनुयात, उसको दूरदर्शन प्राप्त हो जाएगा। कल्पना करिए, दूरदर्शन का मतलब क्या? हमारे गुरु महाराज जी लिखते, इसी बात को आप पढ़ेंगे पदावली, हमारे गुरु महाराज जी इसी बात को लिखते हूँ बहू, एक बिंदुता दूरबीन हो। दूरबीन क्या करे? ये जो बाहर का दूरबीन है ना, जो लोग लगा करके दूर तक के दृश्य को देख लेता है, दूरबीन और खुर्दबीन जानते हैं ना। एक होता है खुर्दबीन, एक होता है दूरबीन। खुर्दबीन होता है माइक्रोस्कोप, उसको कहते हैं खुर्दबीन। आप उसको लगा करके देखिए, कीड़े तैरते हुए नजर आएंगे आपको। अब यहाँ कुछ नहीं दिख रहा ना, पर कीड़े तैरते नजर आएंगे, सब स्थूल कीड़ा है वो, पर इस आँख से भी दिख नहीं रहा, तो वो दूरबीन खुर्दबीन से दिख जाता है। और दूरबीन से क्या होता है, बहुत दूर तक आप देख लीजिए, है ना।
हाँ, लेकिन सामने कोई दीवार न हो तो, दीवार न हो तो आप दूर तक देखिए। लेकिन जिनको बिंदु प्राप्त हो गया है, वो दीवार रहेगा तब भी देख लेगा। वही हमारे गुरु महाराज जी कहते, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे? ये दूरबीन जिनके पास हो, क्या जामे जमशेद का क्या सिकंदर ऐन, और दिल चश्मा से देखिए अविगत सूझे नैन। सिकंदर के पास एक आईना था। सिकंदर आप समझते हैं ना, वो सेल्यूकस सिकंदर हाँ, यूनान का बादशाह जो आया था भारत को जीतने के लिए आया था ना सिकंदर, पर जीत सका? नहीं जीत सका, पंजाबे से भाग गया उधर। भारत पर विजय प्राप्त करना मामूली बात है। वो सिकंदर बादशाह, उसके पास एक आईना था, है वैसे आईना में देखता था तो कहाँ कहाँ वो देख लेता था। लेकिन संत कहता रहे वो दूरबीन क्या था सिकंदर के पास, और एक जमशेद राजा था यहाँ, उसके भी पास था, एक कटोरा था उसके पास, और कटोरा में देखते तो उसको बहुत दूर तक दिखलाई पड़ता था। संत कहते क्या जामे जमशेद का क्या सिकंदर ऐन, और दिल चश्मा से देखिए अविगत सूझे नैन। हमारे गुरु महाराज जी कहते एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे? तो प्रकाश की बात तब छोड़िए, ये बिंदु भी जिनको दिख जाता है ना, उनको दूरदर्शनम आपनुयात, उनको दूरदृष्टि प्राप्त हो जाती है। कल्पना करिए, अपने भीतर प्रकाश दिखता है, लेकिन अभी प्रकाश है क्या? अभी क्या देख रहे हैं आप? अभी क्या देख रहे हैं? अंधकार भी सब नहीं देखते, अंधकार भी कोई बिरले देख पाते। आंख बंद करके अंधकार भी सब नहीं देखता। एक बूढ़ी माई को पूछे, माता जी आंख बंद करते, बोले हाँ क्या देखते हैं? आगे बाबा बिल्डिंग दिखाई पड़ता है। अंधकार भी सबको नहीं दिखता। अंधकार किसको दिखता है? जो सब कुछ देखना छोड़ दे तब उनको अंधकार दिखता है। असल में अंधकार तब वो अंधकार दिखता है। यहाँ किसकी चर्चा है? दिनेश। दिनेश मतलब क्या? सूर्य। का घुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि अपने भीतर यह प्रताप रवि जाग के उर जब करई प्रकाश, उर जब मतलब क्या? अभी नहीं। जब का मतलब अभी नहीं, जब करेगा तब। अभी की बात नहीं है ये। यह प्रताप रवि जाग के उर जब करई प्रकाश, जब करेगा। कब करेगा? कब करेगा है पता? कब करेगा? कारगिल चौक पर घूमते रहिएगा, प्रकाश हो जाएगा। कब करेगा प्रकाश? जब गौशाला में आकर के बैठ के ध्यान करिएगा खूब बढ़िया से, तब करेगा प्रकाश, तब होगा प्रकाश। और वो प्रकाश होगा तब क्या होगा? सुन रहे थे, पूरी प्रकाश रहो तिहु लोका। ये कहने का भाव काकभूषुंडी जी कहते, जिनको अपने भीतर प्रकाश हो जाता है वो तीनों लोकों की बात जानता है। तीन लोक है ना, पाताल, धरती और स्वर्ग, तीन लोक। ये तीनों लोकों की बात उनको पता चल जाती है। और तीन लोक ही नहीं, कहीं कहीं लिखा 14 लोक होता है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पताल सुने हैं ना आप? फिर भू भुव स्व, ये सब लोक है। स्वर लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, ये सब लोक है। 14 लोक है। अपने भीतर में जो प्रवेश करते हैं उनके लिए कहते 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर। 14 तबक का, 14 लोक का हाल उसको पता चल जाता है। इतने से संतोष नहीं हुआ, तब तुलसीदास जी लिख देते हैं, सकल दृश्य निज उदर मेली। पहले तो कहा 3 लोक, और फिर कहा 14 लोक, और फिर अंतिम में कहा दिया सकल दृश्य निज उदर मेली। सब कुछ जो कुछ है सृष्टि में, सब कुछ उनके भीतर समा जाता है, और वो सबको अपने भीतर समा करके सबको प्रत्यक्ष में देखते रहते। अब कल्पना करिए कैसी दृष्टि है। लेकिन ये सबको हो जाएगा। अभी क्या है सबके भीतर? काकभूषुंडी जिस राम का वर्णन कर रहे हैं ना, काकभूषुंडी जी महाराज जिस राम का वर्णन कर रहे हैं, उस राम को अभी आप और हम नहीं जान रहे हैं। क्यों नहीं जान रहे हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं,
आप पढ़ेंगे तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, काम क्रोध मद लोभ रथ गृहासक्त दुख रूप अते किमि जाने रघुपति मूढ़ पड़े तम कूप। तम मतलब क्या? अंधकार। अंधकार के कुआं में भी आप और हम सब पड़े हुए हैं। जब तक अंधकार के कुआं में तब तक क्या होगा? ते किमि जाने रघुपति, कैसे जानिएगा? जब तक अंधकार में है ना तब तक ते किमि जाने रघुपति, कैसे जानेंगे? नहीं जान सकते। अंधकार में जब तक है ना तब तक तो उस राम की बात आप छोड़िए। त्रिकुटी परे सब सरिता पार में जो राम, उनकी बात आप छोड़िए। दशरथ घर जो राम डोल रहे थे, मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी, उस राम भगवान को भी सब जाने। कहिए, सबको जान लिए? सबको नहीं जाने। यहाँ है ना, जब ते राम प्रताप खगेश अवदित भयो ते प्रबल देने सा, जब से राम भगवान का राज हुआ, प्रबल प्रताप रूपी सूरज का उदय हुआ, राम राज जब से हुआ, तब की बातें कह रहे हैं ना। और तब क्या हुआ? तो कहते सबका दुख मिट गया, दहे के दबे के भौतिक तापा राम राज ने कहो व्यापक, कहते हैं ना। लेकिन आप पढ़िए, हम लोग जिस राम को जानते, जिस दाशरथी राम को आप और हम जानते हैं, अयोध्यावासी राम को आप और हम जिनको जानते हैं, वही राम भगवान जब रावण को मार करके सीता का उद्धार करके आए ना अयोध्या लंका से, तो भगवान भरत जी ने भगवान को अपनी गद्दी सौंप दी। भरत जी ने कहा कि भैया ये आपका राज्य है, इसको मैंने धरोहर रखा था आपके नाम, अब आप पधार गए, अब यहाँ के राजा आप हैं, आप बन जाइए राजा। और भरत जी ने भगवान का राज्याभिषेक कर दिया, राम वहाँ के राजा बन जाते हैं। राम राजा बन गए और राम अपने प्रजा को हर तरह से सुख से रख रहे हैं। और वहाँ के लिए यह भी बात है, मांग ही बारिश दे ही जलद। वर्षा मांगते थे, बादल आके बरस जाता था। रामचंद्र के राज, आप कल्पना करिए, वर्षा की कामना होती थी, भगवान के राज में बादल आकर के बरस जाता था। और राम के राज में सिंह और बैल एक साथ भोजन कर एक साथ रहते थे। वहाँ सब एक साथ करही परस्पर प्रीति, सबके सब आपस में परस्पर प्रेम से रहते थे। वहाँ करही नर परस्पर प्रीति, वहाँ आपस में एक दूसरे से सबको प्रेम था। आप कल्पना करिए, वो राम है। लेकिन उसी राम राज में एक धोबी रहते थे, सुने नाम? धोबी, एक धोबी रहते थे। धोबिया जल बिच मरत पियासा, धोबिया सुने है ना भजन? जल में ठार पीवे नहीं मूर्ख है, अच्छा जल है खासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। एक धोबी रहता था उसी भगवान के राज में। और धोबी की पत्नी चली गई थी कहीं, रात भर उधरे रह गई। रात भर उधरे रही और दूसरे दिन जब भोर हुआ तब वो आई। तो धोबी कहता, अरे तुम क्या हमको राम समझ लिया? अब समझिए, राम भगवान से अपने को बड़ा कह रहा हो। जिनके राज में रह रहा है, जो साक्षात भगवान है, एक राम दशरथ घर डोले, जो साक्षात भगवान है, और जो भगवान की कृपा से सब प्रजा वहाँ सुखी है। लेकिन देखिए धोबी कैसा है, ऐसा क्यों है? मूढ़ परे तम कूप ते किमि जाने रघुपति ही। अंधकार में जब तक, अंधकार में केवल धोबी ही थे, क्या कहते उदाहरण है ये। मंथरा भी तो वहीं थी, कई माता भी तो वहीं थी, दशरथ जी महाराज भी तो वहीं थे। दशरथ जी कहाँ गए थे शरीर छोड़ करके, पता है कि नहीं? कहाँ गए थे? राम राम कही राम, आ तनु परिहरि रघुवरी विरह राव गयो सुरधाम। स्वर्ग गए थे, और जिस स्वर्ग के लिए भगवान ने खुद कहा स्वर्गो स्वल्पंत दुखदाई, वहीं न गए थे दशरथ जी महाराज। क्यों गए थे वहाँ? ते किमि जानी रघुपति ही मूढ़ पड़े तमको। अंधकार मंडल में जब तक पड़े हुए हैं। अब ये धोबी को देखिए, धोबी कहता रहे हम वो राम है क्या? उनकी पत्नी सीता, अब देखिए सीता महारानी, माता सीता कभी किसी को दुख नहीं देती थी बेचारी। और राम भगवान को सुख मिले, राम भगवान को किसी तरह का दुख तकलीफ न हो, इसके लिए माता सीता खुद बन गई हैं। कितना विनम्र है माता सीता, कभी किसी को कटु वचन नहीं बोलती थी। उनको दोष लगा रहा है ये कौन? वो व्यक्ति
वो धोबी। और धोबी का मतलब क्या होता है? रजक। धोबी कहते किसको? रजक को। तो क्या धोबी खराब होता है? धोबी में एक व्यक्ति खराब था बस। हाँ, कोई जाति खराब नहीं। मत समझिएगा हम सब धोबी के लिए तो हमको जीना मुश्किल हो जाएगा। ये धोबी जाति की बात नहीं है ना। रावण कौन था? रावण राक्षस था ना। और जाति से कौन था? ब्राह्मण। तो सब ब्राह्मण खराब है? आप कल्पना करिए, तो जाति से कुछ नहीं होता। कंस कौन था? क्षत्रिय था ना, राक्षस था। सब क्षत्रिय खराब होता है क्या? कंस भी क्षत्रिय, तो राक्षस, लेकिन सब क्षत्रिय खराब होते हैं क्या? जाति कोई खराब नहीं होता। जाति में व्यक्ति भले खराब हो सकता है। तो एक वो व्यक्ति था जो जाति का धोबी था। कौन था? धोबी। देखिए, त्रेता में भी एक धोबी था जो भगवान से टकराए। भगवान से टकराना मामूली बात है। और द्वापर में भी एक धोबी था जो कृष्ण भगवान से टकराए हैं। वो कथा आपको सुननी है। जो द्वापर के धोबी थे ना, भगवान कृष्ण से टकरा गए। समझ रहे? ये कथा भागवत में है, पर भागवत कथा भी तो हम सुनाएंगे ना आपको। ये भागवत की कथा यहाँ पर 3 नवंबर से शुरू होगी। स्वामी नरेशानंद जी महाराज यहाँ पर कथा करेंगे 3 नवंबर से 9 नवंबर तक। लेकिन आप लोग तैयार होइएगा तब। और वो बड़े महापुरुष हैं, वो कहाँ काशी से पढ़ करके आचार्य की डिग्री लेकर के आए हुए हैं। और दिव्य भागवत कथा वो सुनाते हैं। इसी मंच से 7 दिन तक गोपाष्टमी के अवसर पर उनकी कथा होगी। सुनना चाहते हैं आप लोग? हाँ, अब तिजोरी देखिए पहले। तिजोरी में दम हो तब हाँ भरिएगा, नहीं तो हम कैंसिल करेंगे उधर। अब वो दिव्य कथा सुनाते हैं। तो ये दोनों बार हुआ है। त्रेता में भी एक धोबी या द्वापर में भी एक धोबी, और दोनों भगवान से टकराए हैं। आप कल्पना करिए। उस धोबी ने कहा अपनी पत्नी से, अरे मैं कोई राम हूँ क्या? उनकी पत्नी सीता कहाँ कहाँ वो जंगल में रही, वो वहाँ लंका में रही, जंगल में रही, फिर वहाँ कहाँ लंका में रावण उसको हर करके ले गया। 6 महीना वहाँ रह गए थे ना सीता माता, वो लंका में रह गई। और तब भी उस सीता को जो रावण के यहाँ लंका में रही, उसको राम ने रख लिया। क्या तुम हमको वही राम समझ रही है? मतलब क्या धोबी ये कहते कि हम राम से बड़े हैं? कल्पना करिए, ते के में जानी रघुपति ही मूढ़ पड़े तमकूप। अंधकार रूपी कुआं में पड़े रहने से यही सब होता है। सब जान सके? कल्पना करिए, इस आंख से सब ज्ञान नहीं होता। इस आंख से राम भगवान को देख रहे हैं। आप बुरा न मानिए ना, हमारे विनोद बाबू भी तब थे, इनको पता नहीं चलेगा अभी। जब राम भगवान थे तो वहाँ ये भी थे और हम भी थे, इनको हम भी देखें वहाँ भी। हो रहा विश्वास? जिस समय त्रेता में राम भगवान थे वहाँ आप भी थे और हम भी थे। और आप विश्वास करिए, हम सब थे वहाँ। जब त्रेता में राम भगवान आए थे ना, हम सब भी थे तब वहाँ। तब हम सब लोगों ने देखा था राम भगवान को, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ कि यही वास्तव में भगवान है। तभी तक अभी तक कलयुग में भटक रहे हैं। उसी कारण से भटक रहे हैं यहाँ तक। यदि वहाँ तभी पहचान लेते हम लोग कि वास्तव में राम भगवान है, तभी कलयुग में ये दुख दर दर की ठोकर खा करके ये दुख हम नहीं भोगते। त्रेता में जब राम थे तब भी हम सभी थे वहाँ, और द्वापर में जब श्री कृष्ण भगवान थे ना, तब भी हम सभी थे वहाँ। आपको क्या लगता है? देखने वाले को प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ता है। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जिनके पास वो ज्ञान रूपी नेत्र हो प्रत्यक्ष में देखता है, लेकिन आप और हम नहीं जानते। देखने वाला देखता है। जब राम थे तब भी आप और हम थे, लेकिन राम की निंदा हमने तब भी की उनके सामने। जब कृष्ण भगवान थे तब भी आप और हम थे, लेकिन हम लोगों ने भगवान कृष्ण की मान्यता नहीं दी, तभी तो भटक रहे हैं। लेकिन तभी पहचान लिया, माता सबरी ने पहचान लिया। देखिए, सुतीक्ष ने पहचान लिया, सर्वभंग ने पहचान लिया, कल्याण हो गया। उद्धव जी ने पहचान लिया, सुदामा जी ने पहचान लिया, कल्याण हो गया। वहाँ आप भी थे, हम भी थे, लेकिन भगवान की अवहेलना कर दिए। तब की बात छोड़िए, अभी सदगुरु महाराज जी हमारे थे ना, अभी देखते हैं हमारे बगल में जो बैठे हैं, इनको हम डांटते कभी काल। हम कहते आपको दंड मिलेगा,
कहते क्यों बाबा? हम बोले इतना सुंदर शरीर, स्वस्थ आपका शरीर है, देखते हैं 86 साल उम्र है। हमारे विनोद बाबू को देखिए 80 साल, और आपका उम्र? अध्यक्ष महोदय 85 पार। और आई कुंक हमारे ये चुनचुन बाबू जी 83। बताइए 86, 85, 83, 80 और सब गुरु महाराज के समय के हैं। समझ रहे बात? और आज जो बच्चे हैं ना, ये भी तब बुढ़ा थे गुरु महाराज जी के समय। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी जो है ना, जो 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल के जो अभी बच्चे हैं ना, ये सभी कई थे गुरु महाराज के पास, और आप लोग तो थे ही ना। लेकिन जो लाभ मिला महर्षि संतसिवी जी महाराज को, जो लाभ मिला महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज को, लाभ हम लोगों को मिला, इन सबको मिला। अब साहिब स्वामी जी महाराज की वाणी आप पढ़िए, वो क्या लिखते हैं? सुनहु सत्यलोक के बासी सतगुरु मोरी रे। और आप हम क्या कहते हैं? गुरु महाराज जी कहाँ रहते हैं? कुप्पा घाट में। अब पूज्य बाबा क्या कहते हैं? सुनहु सत्यलोक के बासी सतगुरु मोरी रे, अब विनय करो कर जोरी रे ना। देखिए पूज्य बाबा का गुरु महाराज जी कहाँ रहते थे, कहाँ रहते हैं, और हम और आप लोगों का गुरु महाराज जी देखिए कहाँ रहते थे। गुरु महाराज जी के समय बहुत लोग थे। एक बार तो गुरु महाराज जी को जहर भी दे दिया लोगों ने। आप कल्पना करिए, कुटिया में ठहरे थे गुरु महाराज जी, उनको आग लगा करके मारने का प्रयास किया लोगों ने। आप कल्पना करिए, वो भी तो गुरु महाराज जी के सामने थे। लेकिन अभी सब गुणगान करता है, गुरु महाराज जी कितने महान संत थे, कितनी कृपालु, कितने दयालु थे, बहुतों पर कृपा किए, कहते हैं ना लोग। ये प्रत्यक्ष की बात देखिए। ऐसे क्या? हाँ, बहुत कम लोग पहचान ही नहीं पाते। क्यों ऐसा होता है? तो वही तुलसीदास जी लिखते, ते कि मी जाने रघुपति क्यों मूड पड़े तमकूप। आंख बंद करते क्या दिखता है? जब तक ये घोर अंधकार दिखेगा ना, राम भगवान आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, लेकिन उनसे लाभ नहीं ले पाएंगे। तुलसीदास जी के सामने खड़े हो गए थे ना राम भगवान, लाभ ले पाए? एक बार आए नहीं पहचान सके, फिर दूसरा बार भगवान आए नहीं पहचान रहे थे, तब हनुमान जी तोता बन करके पेड़ की डाल से बोले थे ना, चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तब पहचाने थे यही राम भगवान है। और फिर आंख बंद किए और फिर खोले तो गायब हो गए। ऐसा क्यों होता है? ते कि मी जाने रघुपति। गरुड़ जी काकभूषुंड जी महाराज कैसे हैं? वो अपने भीतर प्रकाश की बात कर रहे हैं। कहाँ? जब ते राम यह प्रताप रवि जाके उर मतलब क्या? अंतःकरण, हृदय, भीतर। अभी हमारे हृदय में क्या है? मूड परे तमकूप। अब वो क्या कहते हैं काकभूषुंड जी महाराज? वो कहते जब उर करई प्रकाश, जब प्रकाश अपने भीतर होगा। अभी प्रकाश नहीं, अभी क्या हमारे भीतर है? अभी क्या है? कोनो हासो किमानंदो नित्यम पद जलिते सती अंधकारे न अनद्धा पदीपंग न गवेशथ। अरे कैसी हंसी, कैसी खुशी, अंधकार से घिरे हुए तुम प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते? भगवान बुद्ध कहते। अभी हम सब अंधकार से घिरे हुए, सब अंधकार से घिरे हुए अभी हम लोग हैं। जब तक अंधकार में तब तक ये बोध आप और हम सबको नहीं होगा। काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं यह प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रकाश। उर मतलब क्या? भीतर। भीतर में सूर्य दिखता है। कहाँ दिखता है? एक स्थान है भीतर में, वहाँ पर दिखता है सूर्य। वो कौन सा स्थान है? उसी का नाम है त्रिकुटी। लाल बरन सूरज उजियारा, वहीं पर हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। चंद हद का मतलब होता है सहस्रदल कमल। चंद हद, सहस्रदल कमल में आपके भीतर में, सबके भीतर में एक स्थान है जिसको कहते हैं सहस्रदल कमल। सहस्रदल कमल में साधक जब जाते हैं ना, तो वहाँ पर पूर्ण चंद्रमा का दर्शन अपने भीतर होता है। पूर्ण चंद्रमा का दर्शन।
गुरु महाराज जी कहते चंद्रमा का हद जहाँ है ना, उस हद के पार ऐसो सूर्य महान। कैसा सूर्य? तो जिस सूर्य के सामने ये सूर्य अंधकार है, वो जो सूर्य है। अब कैसा सूर्य है? तुलसी साहब कहते कोट भान छवि तेज उजाली। करोड़, भान मतलब क्या होता है? सूर्य। कोट मतलब करोड़, करोड़ों सूर्य के समान वहाँ प्रकाश है। अब कल्पना करिए, वो सूर्य अपने भीतर दिखता, कहाँ दिखता है? हमारे गुरु महाराज जी लिखते पदावली में, आप पढ़ेंगे पदावली में, गुरु महाराज जी लिखते हैं सूरत त्रिकुटी चढ़े। देखिए लिखते हैं सूरत त्रिकुटी चढ़े, मतलब त्रिकुटी में जब जाते हैं, सूरत त्रिकुटी चढ़े और सूर्य ब्रह्म देखी अरे। सूर्य ब्रह्म वही, यही है राम प्रताप खगेश, राम प्रताप दिनेश, वही है। सूरत त्रिकुटी चढ़े सूर्य ब्रह्म देखी अरे, वो प्रकाश है, वो सूर्य का प्रकाश वहाँ है। गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति अनूप, वो वहाँ पर दिखेगा सूर्य। कहाँ पर? त्रिकुटी महल में जाकर के, वहाँ पर उस सूर्य का दर्शन होता है जिस सूर्य का वर्णन अभी आपने सुना है। और उस सूर्य के दर्शन से क्या होगा? उस सूर्य के दर्शन से कई घटनाएं घटती हैं। उल्लू को दिखता है सूर्य उगने पर, सूर्य जैसे होगा उल्लू का दिखना खत्म। और उल्लू का दिखना क्या? उल्लू भी आपको नहीं दिखेगा, दिन में दिखता है। दिन में उल्लू भी बहुत कम ही दिखता है, यदा कदा, कहीं कभार, कभी कब कहीं दिख जाता है। दिन में उल्लू भी नहीं दिखता, और उल्लू को दिन में सूझता ही नहीं, उसको दिखता ही नहीं है। उल्लू कहते हैं किसको? ये सूर्य जिनके भीतर उग जाए ना, तो उल्लू वहाँ पर गायब। अब उल्लू किसको कहते हैं? अघ उल्लूक जहाँ तहाँ लुकान। अघ, अघ मतलब क्या होता है? पाप। प्रकाश में जाने के बाद आपसे पाप होगा ही नहीं। अभी तो हम चाह करके भी पाप से बच नहीं पाते। मन में होता है कि झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन तब भी झूठ बोला जाता है। मन में होता है कि व्यभिचार नहीं करें, लेकिन तब भी व्यभिचार हो जाता है। चोरी हो जाती है। नशा, मद तो बहुत अग भांति के ताही न जाने कोय, तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोय। राज मद और गुनह मद, ये सब जो मद है, विद्या मद और गुनह मद, राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। ये सब तो नशा ही है। नहीं चाहने के बाद ये नशा हमसे हो जाती है। क्यों हो जाती है? कारण क्या है? ये अंधकार के चलते। लेकिन जैसे प्रकाश में गए, बस अग उलुक जहाँ तहाँ लुकाने, ये पाप खत्म, तब पाप होगा ही नहीं। लेकिन अभी हमको पाप से बचना पड़ेगा। पाप से बचे बिना कोई चाहे कि ध्यान कर लेंगे तो संभव है? सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। जौ निज घट रस चाहो, अपने को हरदम 5 पाप से खूब बचाहो। है एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, और चौथी चोरी पंचम हिंसा दिल से इन्हें अलगा हो। अब मैं ही जो सहज इनसे बचन चहो, गुरुपद टहल कमाहो। जो गुरुपद टहल कमाते, गुरुपद टहल का मतलब क्या? जो सत्संग करते, ध्यान करते हैं और सेवा परोपकार की भावना से सेवा करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति पाप से बच करके रहते हैं। लेकिन जब प्रकाश हो जाएगा तब पाप किस चिड़िया का नाम है? पाप खत्म। तब आप जो बोलेंगे वही सच होगा। हाँ, फिर आपका वचन सत्य हो जाएगा। आप जो बोलेंगे वही सच हो जाएगा, फिर आपसे पाप होगा ही नहीं। यह है उल्लू। जैसे उल्लू नहीं दिखता ना, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी पाप नहीं दिखता। काम क्रोध कैरव सकुचानी, खड़ विकार रूपी कुमुद। कुमुद देखा आपने? कुमुद का फूल देखे? कुमुद का जो फूल है ना, वो रात में खिलता है, और कमल का फूल दिन में खिलता है। सूर्य के उगने से कमल खिलता है और कुमुद मुरझा जाता है। तो जैसे कुमुद सूर्य के उदय होने से मुरझा जाता है ना, ऐसे तुलसीदास जी कहते कि काम क्रोध जो विकार है ना, ये भीतर के सूर्य के दर्शन से ये मुरझा जाता, मतलब ख़त्म हो जाता है। कल्पना करिए। और
हाँ, विविध कर्म गुण काल स्वभावो, ये चकोर सुख लहे न काऊ। चकोर एक पक्षी का नाम है जो दिन में सुखी नहीं होता, उसको रात में सुख मिलता। क्यों? चकोर को चंद्रमा से दोस्ती होती है, वो चंद्रमा को देखते रहता है, सूर्य के उगने से उनको कष्ट होता है। तो ये खड विकार, इसी खड विकार को कहते हैं चकोर। ये सब खत्म हो जाता है, ये काल कर्म जो है ना, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, ये सब खत्म हो जाता है। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कभी हो, सब खत्म हो जाता है अपने भीतर के प्रकाश के दर्शन से। और सुख संतोष विराग विवेका, ये पंकज विकसे विधि, ये सब जो कमल के फूल है ना, जैसे सूर्य को उगने से कमल का फूल खिल जाता है, इसी तरह से अपने भीतर के सूर्य के दर्शन से ये सुख संतोष और वैराग विवेक, ये सब कमल के फूल के समान व्यक्ति के जीवन में प्रकट हो जाता है, खिल जाता है। तो ये लाभ है। ये किसको होगा? जो बैठ करके ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान चल रहा है 5 घंटे का प्रतिदिन, और अखंड जप भी चल रहा है, और ये सत्संग भी चल रहा है। तो सत्संग भी सुनिए और वहाँ जाके बैठ के जप भी करिए। आजकल सुनते माताएं सब भी पीछे हटने लगी है, पीछे हट रहे हैं, बैठ के गप करने में मन लगता है आप लोगों को। वहाँ नाम लिखाइए, 1 घंटा से कम कोई मत बैठिए। अब कभी काल ऐसा होता है कि हमारी माता जी ने, गुनावती माता जी, एक बार 4 घंटा बैठी रह गए बेचारी, कोई इनको उठाने वाला नहीं मिला। ऐसा करिएगा आप लोग। समय यहाँ रहते हैं, दिन भर भोजन करिए, आराम करिए, और समय से जाकर वहाँ जप करिए। दिन भर 4-4 घंटा बूढ़ी माता जी जप किया, तो इनको तो लाभ ही हुआ। लेकिन आपका क्या कर्तव्य है? रात में पुरुष लोग बैठ के जप करते हैं, दिन में माताएं जप करती हैं। ये करिए, कर्त को छोड़िए मत। यहाँ जब 5 घंटा का ध्यान हो, जो होता है कि 1 घंटा करके, इसमें बस वहाँ 1 आदमी रहिए, 1 आध 2 आदमी रहिए वहाँ, अब बाकी सब यहाँ करके बैठ के ध्यान करिए। इसका प्रभाव अलग है। तो कल 6 से 7 सब आएंगे ना ध्यान करने यहाँ।